यस। ओके बच्चों, आप आपके अटेंडेंस रजिस्टर तो नहीं है, आप जो प्रेजेंट है बस नाम बोल दीजिए, ठीक है। दीपक परमार, मोहम्मद मोहम्मद मुनीर, मुनीर आलम। ओके, कौन से शर्मा है भाई? अतुल, अतुल अभय, अभय शर्मा, ओके। और जी कौन? अरे सब एक साथ बोल रहे हैं ना, सुना नहीं दे रहा। अतुल, अतुल एक तो शर्मा है, एक खोखर है, ठीक है। आप अतुल कुमार हो, ओके कुमार, ठीक है। और कौन है? मनीष शर्मा हो गए, शर्मा हो गए, और कौन? एक एक बोलो बेटा। ठीक है, आपका हो गया राव शहादत, प्रणव, नेक्स्ट। और कोई? अंशुल, अंशुल सैनी, और पल्लव, निशांत शर्मा, और कोई नहीं है? चलो ठीक है, और मैं लास्ट में बोल दूंगी, सब अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, स्विच ऑफ योर माइक। पल्लव सैनी, आप अपने माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ठीक है, आपको मैंने स्टैंडर्ड समझाए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं एनालाइज करने के लिए। तो मैंने आपको प्राइमरी लिखवा दिया था, प्राइमरी में हमारा सिर्फ एक रह गया था पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैंने इसकी 3 रिएक्शंस लिखवा दी थी ना आपको, एसिड बेस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक इसकी लास्ट रहती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे, आज मैं आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। इसमें तो दोनों स्टैंडर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके बेटा, समझ गए आप? ठीक है, तो लिखेंगे आप फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जहां पे मैंने प्राइमरी के स्टैंडर्ड्स लिखवाए थे ना, उसी में लिखना है आपको, ये रिएक्शंस में लिखना है उसकी। फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसमें लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2, बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको मैंने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की रिएक्शंस लिखवाई थी ना, एसिड बेस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये उसी की एक रिएक्शन रह गई थी, उसमें फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? ठीक है, ओके, तो लिखेंगे अब पोटेशियम डाइक्रोमेट। जी, जी आपका नाम भी हो गया, आप परेशान ना हो। अब लिखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब आप लिख लो जल्दी से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जय, जो मैंने आपको प्राइमरी में रिएक्शन से लिखवाई थी ना, ये उसी की फोर्थ रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, लिखो, फिर उसमें आगे कंटिन्यू करना है आपको। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7,
कोमा लगा के पोटेशियम ब्रोमेट, कोमा लगा के पोटेशियम ब्रोमेट, KRB, सॉरी KBr, पोटेशियम ब्रोमेट, KBr, फिर कोमा लगा के पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, KiO3, 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 कोमा लगा के सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम ऑक्जिलेट, Na2C2O4, सोडियम ऑक्जिलेट, Na2C2O4 and pure iron, and pure iron. Finished. फुल स्टॉप लगा दीजिए। हो गया। अब लिखेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हेडिंग डालो बच्चों, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। बेटा वो जो मैंने लिखवाना है सोडियम ऑक्सालेट है, वो OXALATE, सोडियम ऑक्सालेट, ऑक्सीलेट हो गया ना शायद, ऑक्सालेट ही लिखवाया क्या मैंने? ऑक्सालेट है, चलो फिर तो ठीक है, ऑक्सालेट है तो ठीक है। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड में लिखेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए केमिकल, secondary standard is chemical that has been that has been that has been standardized standardized against a primary standard, against a primary standard for use for use in a for use in a specific analysis, as specific analysis, for use in a specific analysis. Secondary standards, secondary standards are commonly secondary standards are commonly used to calibrate analytical methods, used to calibrate analytical methods। हो गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसका, ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए नदी। A secondary standard is a substance which may be used for which sorry एक secondary standard is a substances a secondary standard is a substance which may be used for standardization standardization। हो गया ये वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए, ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, third point is a secondary standard is a standard that is prepared
A secondary standard is a standard that is prepared in the laboratory for a specific analysis. यानी कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड होता है वो किस में होता है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है स्पेसिफिक टेस्ट के लिए किसी, ठीक है। इट इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड इट इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। और प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या होता है, अगेंस्ट होता है। इट इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। आप सब लिख रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, तो छूटा तो नहीं ना कहीं पर? हो गया ये वाला पॉइंट? तो ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट हो गया ना? ठीक है। आज सब मेरे को लास्ट में सब कैमरा ऑन करके दिखाएंगे सबने कहाँ कहाँ लिखा, ठीक है? ठीक है फिर। इट फॉलोज, नेक्स्ट पॉइंट है ये। इट फॉलोज इट फॉलोज that a secondary standard that a secondary standard it follows that a secondary standard solution is a solution in which the concentration in which the concentration of dissolved solute solute has not been has not been determined has not been determined from the weight of from the weight of from the weight of the solution against the solution against a measured the solution against a measured volume of a primary standard volume of a primary standard solution। हो गया वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने प्राइमरी स्टैंडर्ड के ये रिएक्शंस वगैरह लिखवाए थे ना, तो मैंने उसमें हेडिंग डलवाया था, ऐसे ही इसमें हेडिंग डालिए। सेकेंडरी स्टैंडर्ड के जो केमिकल और रिएजेंट्स हैं, हेडिंग डालेंगे a secondary standard is a chemical or reagent a secondary standard is a chemical or reagent a secondary standard is a chemical or reagent which has certain properties which has which has certain properties such as which has certain properties such as। अब पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज लेस प्योरिटी
First point is it has less purity. It has less purity than primary standard. ये कम प्योर होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है उसमें ज्यादा प्योरिटी दिखाई जाती है अदर देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। इट हैज लेस प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। डन? Done or not? Okay, next point is less stable and more reactive. स्टेबल लेस होता है और मोर रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड ही होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो मोर रिएक्टिव होएगा और मोर स्टेबल होएगा और मोर रिएक्टिव होएगा, ठीक है। but its but its solution remains but its solution remains stable for a long time. But its solution remains stable for a long time. But its solution remains stable for a long time. Done? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे titrated against primary standard. Titrated is against primary standard. Titrated against primary standard. Done? Titrated against primary standard. हो गया सबका? यहाँ तक हो गया सबका? कहीं पर किसी का छूटा तो नहीं? कहीं पर किसी का छूटा तो नहीं अब तक जो लिखवाया? ठीक है, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड आज कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटा। यहीं तक थे आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो दिखाओ सब मुझे, कैमरा ऑन करो, दिखाओ मुझे कहाँ पर लिखा है सबने नोट्स अपने आज। दिखाओ जरा बच्चों, एक एक करके दिखा, पता चाहिए ना कि आप रफ कर देंगे कि प्यार कर दें। जहाँ पे 3 डॉट्स हैं उस पे स्विच कैमरा लिखा हुआ आएगा, उस पे करना है। यस। सब फेयर करते हैं मतलब। और किसने नहीं दिखाए? सिर्फ राव ने, जय ने और प्रणव ने दिखाया है। ठीक है बेटा, अपना कैमरा ऑफ कर लो। दीपक, अभय, अर्जुन, अब मैंने सिर्फ 3। ओके मनीष, डन। ओके अभय का कैमरा ऑन नहीं है अभी। कैमरा ओके, आपने रफ किया है, अभय आप रफ कर रहे हैं? ओके ठीक है जी, मैंने देख लिया आपका, यू डोंट वरी। अच्छा, फिर आप बाद में राइटिंग साफ कर लिखते हैं? ओके, कोई बात। आप कौन? मोहम्मद नदी? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत सब बच्चे बहुत अच्छा है, सब लिखता है। बेटा जो लिखवा रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि
ठीक है, ये नोट्स बहुत इजी नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत टफ लगेंगे। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप बहुत इजी नोट्स हैं। ठीक है, और ये लोग तो आधा कुछ तो आप इनमें से जानते भी होंगे, थोड़ा तो पढ़े हुआ भी होगा आपका ना इनमें से, है ना। आपको अभी तक कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, आपको क्लियर करना है? जी, किसने बोला? अभी तक कुछ ऐसा है जो इसमें समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को बता दो। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ऐसा इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो बेटा आज का तो आपका यहीं तक था। नेक्स्ट में आपको मैंने बोला था ना, मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये लिखवा दूं? ये समझने का है, काफी कुछ है इसमें समझाने के लिए, या कोई और टॉपिक लेके चलो? आप मेरे को बता दो कि ये टॉपिक लेना है अभी या कोई और ले लूं। थियोरेटिकल टॉपिक ले लूं या यही ले लूं? मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को? ठीक है, आप लोगों को फिर समझने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑन फोन? बच्चों कहाँ पर ध्यान है? ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट में आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट में हम मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन करेंगे। ओके बच्चों, और कोई ज्वाइन तो नहीं हुआ ना? मैं एक बार अटेंडेंस बोल देती हूँ, उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं। राव, दीपक, मोहम्मद मुनीर आलम, आतम, सॉरी अतुल खोकर, अभय शर्मा, मनीष, अतुल, प्रणव, अंशुल, पल्लव, निशांत, जय और नदीम। इनसे अलग जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो? कौन है जिसकी अटेंडेंस नहीं? जी मुनीर, मैंने बोला आपका नाम। अभय शर्मा है। जी अभय शर्मा भी बोला मैंने, मोहम्मद मुनीर भी बोला। अरे मैंने बोल तो दिया अभय शर्मा। एक एक करके जिसको मैं बोल रही हूँ वो लेफ्ट करते जाना, क्योंकि उसके बाद क्लास ऑफ ही होने वाली है। ओके। राव, राव शब्दत, दीपक परमार, अर्जुन धीमान नहीं हुआ है, हाँ आप ये कह सकते हैं। अर्जुन धीमान, दीपक परमार हो चुका है। दीपक परमार, मोहम्मद मुनीर आलम, अतुल शर्मा, अभय शर्मा, अतुल कुमार, एक मनीष, अंशुल सैनी, प्रणव, पल्लव सैनी, निशांत शर्मा, जय कौशिक, जय कौशिक, नदीम, नदीम और अर्जुन, अर्जुन धीमान। ठीक है, आप सबकी हो गई ना अटेंडेंस? अब कोई नहीं रहता ना? चलो ठीक है फिर, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।